हेलो बेटा एंड बेटीज, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। जैसे आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 1 महीने के आसपास का समय है और टेंशन बहुत ज़्यादा है। हर एक पेरेंट्स को और हर एक बच्चे को इस बात का टेंशन है कि मेरा बच्चा एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करेगा या फिर मैं कैसे एग्ज़ाम में परफॉर्म करूँगा। इस बात की चिंता जो है हर एक को है। ये जो परीक्षा शब्द है ना बेटा, एग्ज़ाम, ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तभी मैंने एक शायरी पढ़ी थी, अभी तक मेरे वो जहन में है। इतनी खूबसूरत शायरी। वो क्या बोलती है कि इस शर्त पर, ध्यान से सुनिएगा, कि इस शर्त पर हाजिर है चाहे तो जान भी ले लो। मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? इस शर्त पर हाजिर है चाहे तो जान भी ले लो, धोखा ना हो, फरेब ना हो, इम्तिहान ना हो। क्या हो? धोखा ना हो, फरेब ना हो और इम्तिहान ना हो। इम्तिहान मतलब एग्जाम, परीक्षा। मैं मेरी जान देने को तैयार हूं, लेकिन परीक्षा देने को तैयार नहीं। ये जो परीक्षा चीज है ये बड़ी कठिन चीज होती है। ठीक है, कैसी भी परीक्षा हो, आदमी को डर लगता है। डर क्यों लगता है? डर इसीलिए लगता है कि उसे पता नहीं है कि परीक्षा की तैयारी कैसी करनी। मेरा खुद का लिखा हुआ एक शेर है कि तुम्हारी उड़ान में तभी जान होगी, जो तुम उड़ान करना चाहते हो बेटा, तुम्हारी उड़ान में तभी जान होगी, कर सही दिशा की तुम्हें पहचान होगी। कि तुम अच्छे से तभी उड़ सकते हो जब तुम्हें ये पता हो कि हवा का रुख किधर है और कौन से दिशा में हमको उड़ना है। तो आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आपको 7 स्टेप ऐसे बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में 95% से ज़्यादा मार्क्स एकदम हंसते खेलते जो है पा सकते हैं, वो भी 1 महीने की तैयारी में। पिछला समय कैसे बीत गया उसकी चिंता छोड़ दो, अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर 1 महीने जो है उसके हिसाब से तैयारी करें। आपके 95% मार्क्स कहीं नहीं है। ठीक है, 100% जो है आप 95% से ज़्यादा मार्क्स लेके आओगे। तो सबसे पहला स्टेप बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या है? नो योर सिलेबस। क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ क्या नहीं पढ़ना है ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है। अब आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स आप डिवाइड कर लो, देखो कि कौन से चैप्टर जो है मैक्सिमम मार्क के हैं, उस पर जो है ज़्यादा फोकस करो। कौन से चैप्टर से कम मार्क्स के आते हैं उस पर जो है कम टाइम दो। तो सबसे पहला चीज़ है आपको कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या है। किस में से 4 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, किस में से 3 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, किस में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, किस में से जो है MCQs पूछा जाता है, किस में से 1 मार्क का पूछा जाता है। जिस तरह के एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पूछा जाता है। तो पहला जो गोल है कि आपको अपना सिलेबस मालूम चाहिए और उसका पैटर्न क्या है ये मालूम चाहिए। फर्स्ट स्टेप। तो आज बेटा सबसे पहले यही काम करो, ठीक है, कि देखो तुम्हारा सिलेबस क्या है और कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पहला चीज। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है? रिमूव द हर्डल्स। जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ है सबसे पहले उसे दूर करो। डिफ़िकल्टी क्या है? कि मुझे कोई चैप्टर अगर अच्छे से नहीं आता है, जिसमें मैं वीक हूँ, सबसे पहले वही चैप्टर करो बेटा। क्योंकि जो आता है वो तो तुम्हें रात को, कोई आधी रात को भी उठा के बोल दे कि भाई इसके क्वेश्चन करो, तो इसके क्वेश्चन तुम इस तरह से कर लोगे जैसे कि कोई तुम्हें तकलीफ ही नहीं है, आसानी से उसमें मार्क्स आ जाएगा। लेकिन जो चैप्टर तुम्हें नहीं आता उसे डर के तुम छोड़ देते हो और तुम्हारे एग्जाम में परफॉर्मेंस जो है घट जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करो कि फाइंड आउट करो। दूसरा स्टेप यही है कि रिमूव योर हर्डल्स। ठीक है, फाइंड आउट योर डिफिकल्ट चैप्टर्स। जिस चैप्टर में आप वीक हो उस चैप्टर को आप निकालो और उस चैप्टर को थरली पढ़ डालो। अगर आपको समझ में नहीं आता, आपका बड़ा भाई है या आपके आजू बाजू में कोई है जिसको ये चैप्टर आता है, या आपके मित्र दोस्त में कोई है जिसे ये चैप्टर आता है, उससे पूछ लो, शर्माओ नहीं। लेकिन जो नहीं आता सबसे पहले उसे टारगेट करो। तो पहला जो है नो योर सिलेबस एंड योर पैटर्न ऑफ द एग्जाम, एंड सेकेंड जो है रिमूव द हर्डल्स। अब जो तीसरा है जो है स्टेप, वो आपको ये है कि सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या करना है आपको?
सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने पहले थियरी पढ़ ली, जो टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी या जो भी सिलेबस है आपका, जिस भी बोर्ड में आप पढ़ते हो, पहले आप करो चैप्टर के सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, उसके एक्सरसाइज कर लो, और उसके बाद में आप देखो कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन जो है आया है। तो PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर लगाने की तैयारी कर लो। इस एक महीने में हर एक सिलेबस के 10-10 सैंपल पेपर जो है सॉल्व कर दो। हर एक जो है सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर, 10 तो बहुत हो गया, आप 5 भी अगर सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, और जो एग्जाम का जो डर है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, समझे? तो ये जो है तीसरी चीज हो गई कि आपको सैंपल पेपर करना है, PYQs करना है। अब पढ़ाई कैसे करनी ये तो मैंने बता दिया, लेकिन लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता। ठीक है, या कुछ लोग एक ऐसे होते हैं कि जो लगातार 4-4 घंटे बैठे हुए, 5-5 घंटे बैठे हुए, भले दिमाग में कुछ जाए या नहीं जाए, मम्मी के डर से, पापा के डर से, प्रेशर है एग्जाम का, और बैठे हुए। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से प्रिपरेशन नहीं की जाती। प्रिपरेशन कैसे की जाती? देखिए, हमारा जो ब्रेन है, आपको पता है कि जो टाइम टेबल बनता है स्कूल में, एक पीरियड कितने मिनट का होता है, एक लेक्चर कितने मिनट का होता है, 40 मिनट्स। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो 40 या 45 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर होता ही नहीं, ज़्यादा का पीरियड होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसके बाद में आपको सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा मैथ्स करोगे तो 45 मिनट के बाद में या 1 घंटे के बाद में आपका दिमाग मैथ्स के बारे में सोचना बंद कर देगा। इसीलिए स्कूलों में ये बनाया जाता है कि 40 मिनट्स का लेक्चर होगा, उससे ज़्यादा का लेक्चर नहीं होगा, 45 मिनट या 40 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर नहीं होगा। तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहला टेक रेगुलर ब्रेक। 1 घंटा पढ़ाई किया, आधे घंटे का ब्रेक। पहले घंटे मान लो आपने मैथ्स पढ़ा, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। उस आधे घंटे में आप मोबाइल नहीं देखेंगे, आप नेटफ्लिक्स नहीं देखेंगे, आप अमेजॉन नहीं देखेंगे, आप कोई गेम नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो मोबाइल है, जो टीवी है, इससे आप दूर हट जाएंगे। उस आधे घंटे में अगर आप खेल सकते हो तो खेलो, जो है ग्राउंड में। अब कहेंगे आधे घंटे में क्या खेल खेलें, इसलिए सबसे सही एक्सरसाइज जो मैं बताता हूँ, आपके घर पे जो सीढ़ियाँ बनी है उस पर आप जो है 10 बार ऊपर जाओ नीचे जाओ, या फिर जो स्किपिंग करो। ठीक है, अगर जो लड़कियां हैं जिनके पास स्किपिंग का टैलेंट है वो स्किपिंग करें, जो बच्चे हैं वो जो है क्या करें, छत पे जाएं। ठीक है, सीढ़ी से उतरे जाएं। 10 बार करोगे क्या होगा, जो है एक्सरसाइज होगी और सारा का सारा ऑक्सीजन आपके ब्रेन में जाएगा और आपका ब्रेन क्या हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा। ठीक है, ये एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, रेगुलर ब्रेक। और ब्रेक के बाद जब आए तो फिर आपको दूसरा विषय पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? तो टेक रेगुलर ब्रेक्स, समझ रहे हो? तो रेगुलर ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ओके, अब आपको आएगा जो है चौथा जो स्टेप है, वो स्टेप क्या है कि भाई आप जो है रेगुलरली रिवाइज करें। आज जो चैप्टर पढ़ा है मैंने, आज जो चैप्टर पढ़ा है, कल मैं दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले 10 मिनट उसे मैं क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। कितना भी धुरंधर हो, अगर वो रिवाइज नहीं करेगा बेटा तो उसका ब्रेन जो है रिटेन नहीं करेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद में वो सारी चीज़ें भूल जाएगा। इसलिए अगर आज आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर को पढ़ लो। फिर 2 चैप्टर हो गए, तीसरे दिन जो है तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले के 2 चैप्टर पढ़ लो। तो जो भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये पढ़ना है, तो दूसरे दिन जो है आप वो चैप्टर पहले जो आपने पहले पढ़ चुका है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहला स्टेप था वो नो योर सिलेबस था और नो योर एग्जाम्स था कि भाई जो है क्या पैटर्न है पूछा जाता है, और उसके बाद में डिफ़िकल्ट चैप्टर जो है उसे करना है। तीसरा क्या था, सैम्पल पेपर। चौथा सैम्पल पेपर और ये करना है, और रेगुलर ब्रेक लेना है स्टडी में। उसके बाद का जो स्टेप है वो हर एक बच्चे को करना है, अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? फास्ट फूड। इस एग्ज़ाम के दौरान में बाहर का खाना बिल्कुल जो है परवड़ेगा नहीं। शुद्ध बॉम्बे के लैंग्वेज में इट इज़ नॉट परवडेबल। ठीक है, बिल्कुल परवड़ेगा नहीं। क्यों? अगर आपने बाहर का खाना खाया बेटा और अगर आपको टाइफाइड हो गया तो 15 दिन तो आप खाट पे ही रहोगे, और उसके बाद 15 दिन जो है
आपको कमजोरी रहेगी, 1 महीना ऐसे ही चलेगा। तो बाहर का खाना जो है बंद करें, अवॉइड फास्ट फूड, पहला चीज। दूसरा क्या अवॉइड करना है, अवॉइड ऑल द ओ जो टीपी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है या कोई गेमिंग है, ठीक है, वेब सीरीज है, ये सारे के सारे बंद कर दो। मोबाइल से और टीवी से दूर हट जाओ, कट जाओ, संन्यास जैसा ले लो। कब तक, जब तक कि आपका एग्जाम जो है पूरा आप दे नहीं देते। एग्जाम के बाद तो जितना मर्जी चाहे देख लो। तो क्या अवॉइड करना है हमको अवॉइड करना है फास्ट फूड, हमको अवॉइड करना है जो है ये गेमिंग्स के जो हमारी लत है गेम खेलने की या कोई वेब सीरीज देखने की या कोई और चीज़ें देखने की। एक बार हमने मोबाइल उठाया तो हमारे 1 घंटे कब बर्बाद हो जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता, समझ गए। तो ये मोबाइल जो है आपको बंद कर देना। और एक चीज़ है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है। जो लोग कमज़ोर हैं, जो उन्हें बार बार सर्दी होती, खांसी होती, बीमार पड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह है कि वो एक मल्टीविटामिन की गोली रोज़ खाया करें। रोज़, जब तक एग्ज़ाम है तब तक रोज़ एक मार्केट में मल्टीविटामिन आती है, बी कॉम्प्लेक्स की कोई भी गोली ले लो, मल्टीविटामिन जाके मेडिकल वाले भैया को बोलो भैया मल्टीविटामिन की गोली दो, तो एक मल्टीविटामिन जो है रोज़ खाओ जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे, समझे क्या। अब ये चीज़ हो गया कि आपने क्या क्या अवॉइड करना है। अब बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं अरे मेरा लड़का तो सुबह जल्दी उठता ही नहीं पढ़ने के लिए, और दूसरे कहते हैं ये तो जल्दी सो जाता है। अब बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है, ठीक है। लोग अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि देखो वो तो जल्दी सुबह उठ के पढ़ता है, या देखो वो तो देर रात तक पढ़ता है, तुम तो कुछ करते ही नहीं, ठीक है। ये बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है। अब भैया क्या होता क्या है ना कि किसी को सुबह जल्दी उठ जाने की आदत होती है, वो सुबह जो है जल्दी पढ़ सकता है। तो सबसे पहले आप जानिए नो योर कंफर्ट जोन। आपको सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन मालूम होना चाहिए कि आप कब जो है अच्छा पढ़ सकते हो। आप सुबह कंफर्टेबल हो या रात को कंफर्टेबल हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो रात को 9 से 1 पढ़ने में जो है उनको मज़ा आता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो सुबह 5 से 8 जो है पढ़ने में जिनको मज़ा आता है। तो आप बेटा अपने आप को जानो, खुद को पहचानो। मैन नो दाई सेल्फ, है इंसान अपने आप को जान। आप अपने आप को जानिए कि आप किस तरह के बने हैं, आपका शरीर किस तरह से आपका साथ देता है। अगर आप रात को पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आप रात को पढ़िए 9 से 1 तक या 9 से 12 तक। और अगर आप सुबह पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ठीक है, जो साधना का समय होता है, शांति का समय होता है, सारे साधु संत महात्मा सुबह उठ के ध्यान करते हैं, ठीक है। तो जिसे सुबह पढ़ना है, ठीक है, वो सुबह 5 से 8 पढ़े, और जिसे रात को पढ़ना है वो 9 से 12 या 9 से 1 पढ़े, समझ रहे हो। तो ये एक चीज़ है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब पढ़ना है। तो इससे क्या होगा मालूम है क्या, इससे क्वालिटी स्टडी होगी, क्वांटिटी स्टडी नहीं होगी, समझ गए। और लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो है कि ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते ना ऐसे बोलते हैं अरे यार मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो फेल हो जाऊंगा, तू तो पढ़ लिया है। ऐसे लोग ना जो चतुर टाइप के लोग होते ना, थ्री इडियट पिक्चर देखे ना, ऐसे होते हैं हमारे दोस्त भी, ठीक है। वो जब हमारा पढ़ने का टाइम होता है तभी आके हमें डिस्टर्ब करते हैं या तभी हमें फ़ोन करते हैं। तो इसलिए फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, किसी को अपने पास आने नहीं देना है, और जो है क्वांटिटी स्टडी से ज़्यादा क्वालिटी स्टडी में जो है ध्यान देना है, समझ गए। तो आखिरी में मैं आपको मेरी एक शायरी कहूँगा कि मंजिल मिलेगी और रास्ता भी कट जाएगा। मंजिल मिलेगी और रास्ता भी कट जाएगा, जो करोगे तैयारी बेहतर तरीके से। फिर से सुनिएगा कि मंजिल भी मिलेगी और रास्ता भी कट जाएगा, जो तैयारी करोगे बेहतर तरीके से तो अच्छा मार्क्स भी आएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।